उन्हें खूब पता है कि अल्लाह के नबी जैसा कामिल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या, इनका बाप, इनका दादा अबू जहल भी यही कहा करता था। सामने गालियां जरूर दिया करता, सामने अजियतें जरूर दिया करता, लेकिन एक दिन हजरत उमर कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, रात का वक्त था और खिड़की से कोई एक शख्स कान लगा करके तिलावत सुन रहा था। हजरत उमर कहते हैं मैं पीछे से गया, गली में देखा ये खिड़की से कौन कुरान की तिलावत सुन रहा है। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने देखा ये तो अबू जहल था। अबू जहल था और उनका मामू है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामू था। तो पीछे से जाकर कंधे पर हाथ मारा, कहा मामू आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा क्या काम है, कुरान की तिलावत अंदर हो रही है हुजूर की बारगाह से। वो चौंक गया और कहा भांजे किसी को बताना मत, मैं तिलावत ही सुन रहा था, कुरान की तिलावत ही सुन रहा था। हजरत उमर ने कहा क्या कुरान तुम भी सुनते हो? अबू जहल कहता है वल्लाह खुदा की कसम ऐ उमर मैं क्या बताऊं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो जुबान में ऐसी शीरनी होती है कि दिल कहता है कि सुनते चले जाएं, और उनके अल्फाज में जो हलावत है वो मैंने दुनिया में किसी शायर की जुबान पे भी नहीं सुना है। ये कौन कह रहा है? अबू जहल कह रहा है। उसे खूब पता था कि रसूल पाक की जुबान से निकलने वाले कलमात हक हैं, सब पता था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा जब तुम्हें इतनी मिठास उनके अल्फाज में लगती है, इतनी शीरनी और हलावत मालूम होती है, तो फिर उन पर ईमान क्यों नहीं ले आ जाते? अबू जहल कहने लगा भांजे बात सिर्फ नाक की है, अगर सबके सामने मैं इनको मान लूं तो फिर मेरी नाक क्या रह जाएगी। इस तरह नाक के मामलात कई लोगों के ऐसे हैं कि हुजूर की सारी सीरत इन्हें पता है, सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश करते हुए हुजूर की शान में गालियां देते हैं। इनके नाक कटने का खौफ है, लेकिन इन्हें पता नहीं कब गर्दन भी कट जाती है। ये अपनी नाक बचाने के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन वो वक्त भी आ जाता है कि गर्दन भी कट जाती है। दुनिया ने देखा है कि गुस्ताखान रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नहीं छोड़ता, कभी कोई आम बच्चा भी इनके लिए हिलाकत का सबब बन जाता है। और तारीख ने यहाँ तक बताया है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले पर अगर कोई नौजवान नहीं भी खड़ा हुआ, अल्लाह किसी कुत्ते को खड़ा कर देता। हाँ, कोई कुत्ता भी खड़ा होकर के गुस्ताखे रसूल को हिलाक करता है। वो दिफा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अल्लाह खूब बेहतर तरीके से फरमाता है। अजीजा निगरामी, इन गुस्ताखों को और जालिमों को खूब पता है कि हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा सीरत इस दुनिया में किसी की नहीं है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये जो भोगते हैं ये सियासत, ये अपनी कौम को वरगला कर भड़का कर कुछ पैसे वसूल करने, यही सब चक्कर होते हैं। इनको अंदरूनी तौर पर जाकर के अगर कोई बात करे तो वो खूब कहते हैं कि हाँ मोहम्मद जैसा कोई दुनिया में आया ही नहीं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, पहले तो मैं आप सबसे कहता हूं कि तुम पहले अपनी जिंदगी का उन्वान समझ लो, अपनी जिंदगी का मौजू समझ लो कि क्या है तुम्हारी जिंदगी, किस लिए तुम्हें यहाँ दुनिया में भेजा गया है, क्यों आए हो। अजीजा निगरामी, कभी अपनी हैसियत की तरफ तवज्जो करोगे तो एहसास होगा उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया जिसमें पैदा होने के लिए पिछले नबी दुआ करते थे, पिछले अंबिया इकराम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा कर। जिस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया की थी, रब्बे जुल जलाल ने बगैर तुम्हें दुआ किए हुए इस उम्मत में पैदा किया है। ये क्या है, रब्बे जुल जलाल का बड़ा एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमने कब मांगा था कि इस उम्मत में हमें पैदा कर, बिन मांगे उसने हमें पैदा किया है। सबसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा किया, हर तरह के इनामात तुम्हें अता किया। तुम्हारी 2 रकात बनी इसराइल की 200 रकात से अफजल करार दिया, तुम्हारी सिर्फ 2 रकात। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे मकामात और मरातिब इतने बुलंद कर दिए कि कुरान में तुम्हारा लक़ब खैर उम्मत करार दिया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फरमाया। और फिर इतना ही नहीं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये फरमाया कि मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। तुम्हारे मुतालिक कितनी तारीफ की बातें कुरान में आई हैं पता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा।
दूसरे लोग अपने अपने दीन और धर्म के नाम खुद रख चुके होंगे, मगर तुम्हारे दीन का और तुम्हारी पहचान का नाम खुद अल्लाह ने रखा। और मुसलमान कहने से कभी खौफ नहीं करना, घबराना नहीं, छुपाना नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूं या फला हूं। फख्र से कहना जिस बाजार में भी खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। और यही तुम्हारे अंदर जज्बा भी होना चाहिए। अरे बाजार और कोई मार्केट तो दूर की बात, सामने अगर फांसी का फंदा भी लगा हो, फख्र से कहें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। क्यों? मुसलमान किसी के बाप दादा ने मेरा नाम नहीं रखा, मेरे खालिक ने मेरा नाम रखा। जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे कायनात में भेजा, उसी ने मेरा नाम मुसलमान भी रखा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, पहले अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी वैल्यू समझो, तुम्हारी अपनी कदर क्या है, तुम्हारी अपनी कीमत क्या है। ये जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं समझता हूं फिर तुम्हारी पेशानी किसी और जगह झुक नहीं सकती, तुम्हारा हाथ किसी और दरबार में दराज नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रख दो दरमियाने बयान इस तरह की चीजें ना की।